नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो पर मैं आपके लिए इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोग एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ना और बोलना चाहते हैं, है ना, सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इन वर्ब को कैसे पढ़ा जाता है और इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूं, चंद पंक्तियां बोलना चाहता हूं। बच्चों, कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, अगर आप एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको डेली टू डेली कोशिश करना पड़ेगा, आपको एकदम डेली मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यहां पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बीई। तो बीई से क्या होता है बच्चों, बीई से हो जाएगा यहां पर बे, ठीक है। अब देखिए यहां पे एन लिखा है ना, तो एन से यहां पे एक बिंदी रख देंगे, क्योंकि यहां पर ना की साउंड आने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है बच्चों, डी। डी से क्या बनता है बच्चों, डी से बनता है डा। तो इनको जो है आपको एक लाइन में जोड़ देना है, और इन्हें जोड़कर पढ़ेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा बच्चों, बेंड, ठीक है। तो BEND से मिलाकर क्या बना, बेंड। और बेंड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बेंड का मतलब होता है झुकना। क्या होता है बच्चों, झुकना, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो क्या हो जाएगा, झुकना, ठीक है। बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से आपको समझा रहे हैं बच्चों, A to Z सारी चीजें बताएंगे। ये जितने भी वर्ब मैंने लिखा है डेली यूज होने वाली वर्ब है, ठीक है। आपको इंग्लिश अगर सीखना है बोलने के लिए, आपको बस वीडियो को अंतिम तक देखना है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। यहां पर क्या लिखा है, डी। डी से क्या बनता है बच्चों, डी से बनता है डा। और यहां पर देखिए आई लिखा है, आई से बनेगा छोटा ई का मात्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी। अब देखिए प्यारे बच्चों, जी यहां पर लिखा है, जी से क्या बनता है, गा बनता है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर जो है जोड़ देना है दोनों शब्दों को। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा बच्चों क्या हो जाएगा, डिग। क्या हो जाएगा, डिग, ठीक है। और डिग का मतलब क्या होता है बच्चों, डिग का मतलब होता है खोदना। क्या होता है, सॉरी बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, डिग का मतलब हो जाएगा खोदना, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे खोदना, ये हो जाएगा खोदना। बिल्कुल आपको इसी तरह से सारे वर्बों को याद करते चलना है, जो कि मैं गारंटी करता हूं बच्चों कि आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको सारे वर्ब यहां पर याद हो जाएंगे। और इनमें से काफी वर्ब आपको पहले से भी याद होंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक वर्ब है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है बच्चों, EAT। EAT से इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसे पढ़ते हैं एट, ठीक है। सॉरी बच्चों, इसे पढ़ते हैं ईट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ईट। और इट का मतलब यहां पे क्या है बच्चों, इट का मतलब होता है खाना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, खाना। जैसे कि आप कुछ खा रहे हैं तो कह सकते हैं कि आई एम ईटिंग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा इट, और इसका मतलब क्या होता है, खाना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है बच्चों, GI, ठीक है। इससे क्या बनने वाला है, इससे बनेगा गी, और VE से बन जाएगा व। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा बच्चों, गिव। और गिव का मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है बच्चों देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, आपको सारे वर्बों को याद करते चलना है, और आपको डेली टू डेली बोलना भी है बच्चों, तभी आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं, है ना। जैसे कि आप कुछ कहना चाहते हैं कि मैं आपको किताब देना चाहता हूं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आई शुड गिव यू बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे क्या लिखा है बच्चों, DO। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे डू। और डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना, ठीक है। क्या होता है बच्चों, डू का मतलब होता है करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है बच्चों, FALL। इसे क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसे पढ़ते हैं फॉल। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसे पढ़ते हैं फॉल। और फॉल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, गिरना। क्या होता है, गिरना, ठीक है। यहां पर हो जाएगा गिरना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो हो जाएगा फॉल, और जिसका मतलब होता है गिरना, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है SING। SING से क्या होता है, तो SING से होता है सिंग, ठीक है। और सिंग का मतलब क्या होता है, तो सिंग का मतलब होता है गाना। क्या होता है बच्चों, गाना। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आई एम सिंगिंग, मतलब कि मैं गा रहा हूं, ठीक है। आई सिंग भी बोल सकते हैं, मतलब मैं गाता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे वर्बों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए और डेली आपको इस तरह से बोलना है, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं CAN। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं कैन, ठीक है। और कैन का मतलब क्या होता है बच्चों, कैन का मतलब होता है सकता, ठीक है। क्या होता है, सकता, ठीक है, सकता हूं, ठीक है। सकता है या सकते हैं या सकता हूं, इस प्रकार से आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस प्रकार से आपको कैन का यूज सकता है, सकते हैं या सकता हूं के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहां पे क्या लिखा हुआ है RUN, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ने वाले हैं हम रन, ठीक है। और रन का मतलब क्या होता है बच्चों, रन का मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है, दौड़ना, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही आसान है और आपको इन सारे वर्बों को डेली टू डेली बोलना भी है बच्चों, ठीक है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम रनिंग, मतलब कि मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है। आई रन भी बोल सकते हैं, आई रन मतलब कि मैं दौड़ता हूं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहां पर देखिए बच्चों CREEP, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्रीप, ठीक है। और क्रीप का मतलब क्या होता है बच्चों, रेंगना। क्या होता है, रेंगना, ठीक है। जैसे कि आप रेंग रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम क्रीप, मतलब कि मैं आई एम क्रीपिंग, मतलब कि मैं रेंग रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ING का यूज कर देंगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आपको सारी चीजें बताएंगे बच्चों, बस आपको हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना है क्योंकि हम अभी न्यू चैनल क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों COME। COME से क्या बनेगा बच्चों, कम। इसे क्या पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। और कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है आना। क्या होता है बच्चों, आना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे वर्बों को प्रैक्टिस करना है और डेली टू डेली बोलना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहां पे क्या है BACK। तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं बच्चों बैक, ठीक है। और बैक का मतलब क्या होता है, वापस। क्या होता है, वापस, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जैसे कि आप कोई वाक्य बोल सकते हैं कि आई एम कम बैक, ठीक है, मतलब कि मैं वापस आ रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहां पे क्या लिखा है बच्चों THIS। TH से क्या बनता है बच्चों, दा बनता है। और I से यहाँ पे छोटा दी बन जाएगा और S से बन जाएगा बच्चों सा। तो ये हो जाएगा दिस। और दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यह। जैसे कि आपके सामने किताब रखी हुई है तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज बुक, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि YEAR। YEAR से क्या बनेगा, ईयर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ईयर। और ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष होता है। क्या बच्चों, वर्ष, ठीक है। जैसे कि अभी 2024 वर्ष चल रहा था तो आप इस तरह से बोल सकते हैं इसे वर्ष, ठीक है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है OLD। तो इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसे पढ़ते हैं ओल्ड। और ओल्ड का मतलब क्या होता है, ओल्ड का मतलब होता है बच्चों पुराना, ठीक है। ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना। तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।